What is the role of use state hook and how it works? तो यूज स्टेट हुक जो है रिएक्ट ने दिया है हमें टू मैनेज द स्टेट। बट इतना सा आंसर काफ़ी नहीं होता इंटरव्यू में, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ और उसके बाद मैं पॉइंट शेयर करूँगा, क्योंकि फिर अंडरस्टैंड करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, स्टेटफुल काउंटर एग्जाम्पल। होता क्या है कि यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे इसको और इंक्रीमेंट करेंगे तो ये इंक्रीमेंट जो है कंसोल में भी आ रहा है और ऊपर आपका जो यहाँ पे काउंट 0 1 2 3 4 भी हो रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि हमारा जो कंपोनेंट है वो स्टेटफुल है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट हुक को रिएक्ट लाइब्रेरी में से। उसके बाद हम यूज़ स्टेट, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, ओके। उसके बाद इसके अंदर पहले हमने क्या किया, यूज़ स्टेट हुक को कॉल किया। ये एक फंक्शन ही है, यूज़ स्टेट भी, हर हुक एक फंक्शन ही होता है, बट क्योंकि कुछ स्पेशल काम करता है इसलिए हम इसे हुक कहते हैं। अब हुक की बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है, जो हुक होता है वो सबसे पहले कॉल हो जाता है, को करना चाहिए हमें इसलिए हमने यूज स्टेट को सबसे पहले लाइन में ही कॉल कर दिया है। अब ध्यान से सुनना यूज स्टेट की वर्किंग। यहाँ पे हमारा यूज स्टेट एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है 0 वैल्यू। ये बेसिकली क्या है, इनिशियल स्टेट है या इनिशियल काउंट कह सकते हो आप इसको, स्टेट वैल्यू है ये। अब ये हुक क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ये एक फंक्शन ही तो है, एक एरे रिटर्न करेगा ये, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट तो ये करंट स्टेट वैल्यू होगी, जो कि हम इस काउंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, और शुरू में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और जो सेकंड एलिमेंट है एरे का, जो एरे यूज स्टेट हुक ने रिटर्न किया था फंक्शन ने, वो होगा एक फंक्शन, ये जिसको हम सेट काउंट को असाइन कर रहे हैं। तो ये एक फंक्शन है जो कि स्टेट को अपडेट करेगा। स्टेट किसको, मतलब काउंट, स्टेट काउंट है इनिशियल वैल्यू, उसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा जो सेट काउंट मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ यहाँ पे है, जो हमारे पास एरे रिटर्न हुई उसको हम जो ये तोड़ रहे हैं ना, ये काउंट और सेट काउंट, इस तरीके से इस टेक्निक को हम कहते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब होता है कि एरे के एलिमेंट्स को तोड़ के इंडिविजुअल वेरिएबल्स में असाइन कर देना। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो और यूज़ होती है जावा स्क्रिप्ट पूरी, तो इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो अब बटन क्लिक जब हम कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो जब बटन क्लिक यूआई में कर रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है नीचे। अगर हम यूआई का कोड देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बटन है, इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम क्लिक में, ऑन क्लिक पे, और इंक्रीमेंट फंक्शन का कोड है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हम सेट काउंट मेथड कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास कहाँ से आया, ऊपर जो रिटर्न किया था हमारे यूज स्टेट हुक ने, राइट। और ये सेट काउंट मेथड क्या करता है, ये सेट काउंट मेथड करता है आपका स्टेट को अपडेट। तो काउंट +1 किया हमने, मतलब करंट स्टेट काउंट थी उसमें 1 ऐड करके वैल्यू कर दी। इस सेट काउंट की बॉडी कहाँ पर है, ये पूछ सकते हो आप। तो इस सेट काउंट मेथड की बॉडी जो है वो रिएक्ट लाइब्रेरीज में है, वो यूज स्टेट के अंदर है। ठीक है, मतलब अंदर होगी ये, इसलिए हमने खाली इसको कॉल किया है, हमने इसको यहाँ पे कहीं बॉडी डिफाइन नहीं करी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। ग्रेट। और जो हमारी हुक, मैंने कहा था कि जैसे कि जो यूज स्टेट पहली लाइन थी वो केवल एक बार कॉल होगी जब आपका फंक्शन जब आपका फंक्शन ये यूज स्टेट कंपोनेंट लोड होगा। ठीक है, उसके बाद जब भी आप बटन क्लिक कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो खाली इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा अगेन एंड अगेन, बट वो यूज स्टेट वाली लाइन जो पहली है वो दोबारा से लोड नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी यूज स्टेट की कहानी पूरी की पूरी।
अब मैं कुछ आपको पॉइंट शेयर कर देता हूँ कि हमें कंक्लूजन क्या निकले। तो सबसे पहले हमारी यूज़ स्टेट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये मैनेज स्टेट करने के लिए यूज़ होता है हमारा यूज़ स्टेट हुक। उसके बाद मैंने वर्किंग भी यहाँ पे लिख दी है पूरी की पूरी, कि जो मैंने आपको समझाया कि कैसे काम करता है, पहला एलिमेंट क्या होता है, किस तरीके से एरे रिटर्न करता है। तो जो भी मैंने कहा वो सब यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरे डिस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन भी, ठीक है? ताकि कुछ मिस ना हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पे एक ये यूज़ स्टेट का जो है स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि किस तरीके से हमारा ये हुक एक इनिशियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जो कि पहले हमारे एग्जांपल में 0 1 कुछ भी हो सकती है। और फिर वो उस उससे जो उससे जो एरे रिटर्न होती है उसको तोड़ के स्टेट और सेट स्टेट फंक्शन में, स्टेट डाटा है, सेट स्टेट फंक्शन है, और ये फंक्शन सेट स्टेट ये डाटा स्टेट को अपडेट करने के काम आता है, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि लेटर अगर रिवीजन करना हो तो एक बार बस इसको देख लो, और काफ़ी है, पूरा वीडियो सुनने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।